हेलो एवरीवन, मैं टीएस धाकड़। नाउ वी स्टडी यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। प्रीवियस लेक्चर में आपको जहां तक एक्सप्लेन किया था बेटा, उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 145। इफ द एरर्स involved in the measurement of side and mass of cube are 3% and 4% respectively, what is the maximum permissible error in the density of material? ओके, तो देखिए, मेजरमेंट एरर इन द साइड, डेल ए अपॉन ए इन परसेंट, 3%, मास डेल एम अपॉन एम 4%। दैट्स क्लियर। डेंसिटी ऑफ क्यूब, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा बेटा? साइड क्यूब। तो डेल रो अपॉन रो इन परसेंट प्लस माइनस डेल एम अपॉन एम प्लस 3 डेल ए अपॉन ए इन परसेंट। बेसिक थ्योरी में आपको हमने यही बताया था, क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो, एरर्स हमेशा ऐड होंगे। क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी का जो पावर होगा रिलेटिव एरर के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो प्लस माइनस मास 4%, 3 × 3%, ये कितना आ गया बेटा? 13%। दैट्स क्लियर। क्या आ गया? 13%। तो ये तो पूरा एकेडमिक पैटर्न हो गया। अब डायरेक्टली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, यू नो दैट डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हुआ? साइड क्यूब। तो मास का एरर कितना है आपके? 4%। साइड का पावर कितना है? 3, और इसका रिलेटिव एरर 3%, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 30%, 13% हो गया कि नहीं हो गया? एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस नीट, आईआईटी मेंस, एडवांस के अलावा और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंडिया में जो भी होते हैं पूछा जाता है। आरपीएससी, यूपीएससी, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है नीट और आईआईटी में तो पूछे ही जाते हैं, इसके अलावा और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दैट्स क्लियर। एक बार इसको रिवाइज कर लें बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 146। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर 2%, व्हाट वुड बी द एरर इन वॉल्यूम? तो एमओटी देखिए, मेथड ऑफ टीएस धाकड़। एरर इन रेडियस क्या है बेटा? 2%। व्हाट वुड बी एरर इन द वॉल्यूम? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। 4/3π तो कांस्टेंट है बेटा, r³। तो r³ के लिए 3 इसके रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई होगा। डायरेक्ट आप क्या करेंगे? 6%। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एकेडमिक एग्जाम में आपको प्रॉपरली सॉल्व करना होगा।
देखो बेटा, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी। तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ग्रेविटी में फाइंड करना है टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। तो जी क्या हो गया बेटा, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन, तो आप देख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर, तो प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया बेटा, तो डेल जी अपॉन जी। माइक के सेल डिस हो गए थे। तो देखो 20 सेंटीमीटर 1 mm, mm को सेंटीमीटर में चेंज किया 0.1 इंटू 100 परसेंटेज के लिए, प्लस 2 पावर 2 है ना, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में 1/90 इंटू 100%। ये क्या हो गया बेटा, 0.5 प्लस ये कितना हुआ 20/9। कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं मैं, 20/9, तो 2.22 इन परसेंट। ये क्या गया बेटा, 2.57, सॉरी 2.72%। ओके, ये आंसर आ जाएगा बेटा। ओके, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन एक जो मैंने कहा था इसमें कंप्लीट है, तो इसके डाटा मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक वुड मेजर टू बी। तो देखो लेंथ अपन ले लेते हैं, विड्थ अपन ले लेते हैं, और हाइट अपन ले लेते हैं। ओके ओके, अब देखिए हमें इसके वॉल्यूम में एरर फाइंड करना है। किसमें फाइंड करना है, वॉल्यूम में। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक वॉल्यूम क्या होगा, LBH, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके बेटा, तो डेल V अपॉन V इन परसेंट, प्लस माइनस डेल L अपॉन L, डेल B अपॉन B, डेल H अपॉन H, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल L की वैल्यू क्या लेंगे, 0.02 डिवाइडेड बाय 12.13, डेल B 0.01 अपॉन 8.16, डेल H 0.01 अपॉन 3.46 इंटू 100। अब देखो यहाँ आपको बेटा कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो देखो मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, 0.02 डिवाइडेड बाय 12.13, ये आपका आ गया 0.00164 प्लस, अब ये ले लें हम 0.01 डिवाइडेड बाय 8.16, 0.00122 प्लस ये ले लें 0.01 डिवाइडेड बाय 3.46, आ जाएगा बेटा 0.0028 इंटू 100%। ओके, अब देखो ये ऐड कर लो,
00164 प्लस 00122 प्लस 28। ओके, तो 0.00566 इंटू 100%, अब ये क्या हो जाएगा बेटा? 5.66%। कुछ मिस्टेक है? एक बार दोबारा से चेक करते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ मिस्टेक हो गई है। 0028 प्लस 0.00122 प्लस 16। हाँ, देखो ये एक, हाँ एक जीरो हो रहेगा। ओके, क्या आ जाएगा? 0.566, 0.566%, ये एरर आएगा बेटा। ओके, एक बार नोटिस कर लें इसको बेटा। ये आपका 149 हो ही गया, इसको भी रिवाइज कर लें एक बार। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 150, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड। तो देखिए, एमओटी मेथड ऑफ टीएस धाकड़ से तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ए रेज टू दी पावर 4 बी रेज टू दी पावर 1/3 टी डी रेज टू दी पावर 3/2। तो डेल जेड अपॉन जेड इन परसेंट, मैंने आपको बताया था बेटा, पावर्स मल्टीप्लिकेशन में हो डिवीजन में हो एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, और पावर जो है मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, सॉरी क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में है, एरर्स हमेशा ऐड होंगे, और क्वांटिटी का जो पावर होगा वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। डेल ए अपॉन ए प्लस 1/3 डेल बी अपॉन बी प्लस डेल सी अपॉन सी प्लस 3/2 डेल डी अपॉन डी इन परसेंट। आ गया कि नहीं आ गया आंसर? अब एकेडमिक प्रोसेस में, एकेडमिक एग्जाम में आप किस तरह करेंगे? जेड इक्वल टू ए रेज टू दी पावर 4 बी रेज टू दी पावर 1/3 टी डी रेज टू दी पावर 3/2, टेकिंग log both sides, taking log both sides, okay, log z log a raised to the power 4 b raised to the power 1/3 c d raised to the power 3/2। तो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है लॉग थ्योरी से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी भाई, c d raised to the power 3/2। जो क्वांटिटी प्रोडक्ट में है लॉग थ्योरी से प्लस में आ जाएंगी, देखो ये भी प्लस में आ जाएंगी, यहाँ माइनस है, तो लॉग c माइनस लॉग डी रेज टू दी पावर 3/2, लॉग थ्योरी से पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 1/3 लॉग बी माइनस लॉग सी माइनस 3/2 लॉग डी। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो लॉग 1/z, जेड का डेल जेड, तो डिफरेंशिएट ऑफ लॉग जेड डेल जेड अपॉन जेड। एरर में भी पॉसिबल, प्लस माइनस 4 डेल ए अपॉन ए 1/3 डेल बी अपॉन बी, देखिए यहाँ सी प्लस माइनस डेल सी अपॉन सी प्लस माइनस 3/2 डेल डी अपॉन डी। तो डेल जेड अपॉन जेड इन परसेंटेज प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, और डेल ए अपॉन ए 1/3 डेल 1/3 डेल बी अपॉन बी प्लस डेल सी अपॉन सी प्लस 3/2 डेल डी अपॉन डी परसेंट। इस तरह से एक बार रिवाइज कर लें बेटा, इसको रिवाइज कर लीजिए बेटा। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 151,
ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नीट 2025 में पूछा गया है। देखिए बेटा, सॉल्यूशन आप डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली बात करें तो देखो, एक MOT मेथड ऑफ TS धाकड़, मेथड ऑफ TS धाकड़, देखिए आप MOT ए स्क्वायर, ए का पावर कितना है 2 और एरर कितना है ए का 4%, बी का पावर कितना है 3, 3 का एरर कितना है 2%, सी का पावर 1 एरर 3%, डी का पावर 1/2 रूट मीन्स पावर 1/2 एरर कितना है 1%। जो नीट 2025 में सेम डिटो ऐसा ही क्वेश्चन था, डाटा थोड़े बहुत स्लाइटली चेंज हो सकते हैं। ओके 1%। तो देखो ये क्या हो गया बेटा, 8 + 6 + 3 + 0.5, ये क्या हो गया 17.5%। ओके, नीट में जो आया था उसका 13% था, बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन उसमें एरर्स के ये वैल्यू डिफरेंट हो सकते हैं। तो देखिए अब एकेडमिक में कैसे करेंगे आप, डेल x अपॉन x ±2 डेल a अपॉन a, करस्पॉन्डिंग पावर इन मल्टीप्लिकेशन 3 डेल b अपॉन b डेल c अपॉन c, रूट मीन्स पावर 1/2 डेल d अपॉन d, ±2 इंटू एरर इन a 4%, एरर इन b 2%, एरर इन c 3%, एरर इन d 2%। ओके, ±8 + 6 + 3 + 0.5%, तो ये कितना हुआ बेटा 17.5%। दैट्स क्लियर। एक बार रिवाइज करें, शायद जहां तक मुझे ध्यान है नीट में जो 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था वो इस तरह था, x = a² b³ c√d। ए का एरर आपका 1% था, शायद 2%, सी 3% एंड डी में 4% था। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, देखो डेल x अपॉन x इन परसेंट ±2 डेल a अपॉन a, 3 डेल b अपॉन b, डेल c अपॉन c, 1/2 डेल d अपॉन d इन परसेंट। तो ±2 इंटू 1, 3 इंटू 2, 4 नहीं 3%, 1/2 4%। तो देखिए 2 + 6 + 3 + 2 ये 13%। इस तरह से ये क्वेश्चन था डिटो जो नीट 2025 में पूछा गया। ओके ओके, आप एक बार रिवाइज कर लें बेटा इसको। हाँ देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 152। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम आपको देखिए, ये सारा डाटा जो आपको गिवन है वही एरर फाइंड करना है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।